वाहिगुरु जीओ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। तेरे कमन कमन गुण कह कह गावा। तू साहिब गुणी निधाना। तुम्हारी महिमा बरन न साकों। तू ठाकुर ऊच भगवाना। ना हो जति सती नहीं पढ़िया। मूर्ख मुगदा जन्म भया। प्रणवत नानक तिन की शरणा। जिन तू नाही विसरिया। जागदी जोत ज़ाहरा ज़ुहूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर। जवर छतर तख्त मालक। जुगो जुग अटल सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी अंदर इस पावन स्थान ते तथा समुचे देश अते विदेशों में गुरु के शब्द गुरु के उपदेश नूं सुनन ते समझण लई जिथे जिथे भी तुसी जुड़ बैठे हो, सब तो पहला गुरु पातशाह की बख्शी हुई फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु पातशाह की कृपा का सदका अज असी 16वीं अष्टपदी दे दूजे पद की विचार आरंभ कर रहे हैं। पर श्लोक जो कि सारी अष्टपदी का सेंट्रल आइडिया है, केंद्री नुकता है, उस विच महाराज परमेश्वर की अकाल पुरख की इंट्रोडक्शन कराते हैं। फरमाते हैं रूप न रेख न रंग किछ। त्रिहुं गुण ते प्रभ भिन्न। तिसै बुझाए नानका। जिस होवे सो प्रसन्न। वो अकाल पुरख जिसका कोई रूप नहीं, कोई रेखा चित्र नहीं बनाया जा सकता, ना उदा किसी नूं रंग पता। जो माया दे 3 गुणा तो भिन्न है, निर्लेप है, वखरा। पर तिसै बुझाए नानका। नानक जी फरमाते ने उस भागां वाले मनुख नूं वो अकाल पुरख अपनी सोझी बख्शदा है। जिस होवे सो प्रसन्न। प्रसन्न भी ठीक है, पर सुप्रसन्न का मतलब है पूरी तरह, जिदे ते बहुत ही खुश हो जाए। इसलिए गुरु पातशाह कहते हैं ये अपने यत्ना ते अपने सियाणपां दा काम नहीं। जिसै जनाए सोई जन जाने। जिसनों वो कृपा करके अपनी सोझी देवे वो जान सकता। इसलिए सानू मार्गदर्शन किया है कि अपनियां चतुराइयां चलाकियां छड्ड के जदों गुरु दर ते आओ यही अरदास करो, गुरा एक देह बुझाई। सानू एक समझ दे दिओ, सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर ना जाए। लो हुण गुरुदेव कृपा करते हैं। जिन्ने ध्यान नाल सुनोगे, जितने ध्यान नाल समझोगे, कोई भुलेखा नहीं रहेगा, कोई भरम नहीं रहेगा। हाँ, एक गल मैं जरूर बेनती करा,
असी श्री सुखमनी साहिब पाठ की संथा करा रहे हैं। मैं बार बार कहना कि मैं कथा नहीं कर रहा। जदों कथा की जाती है उदों हर गल नूं खोलण लई बहुत विस्तार विच जाना पैंदा, पर ਸਰੋਤਿਆਂ दे अंदर ਵੱਖ-ਵੱਖ पद्धर दे अवस्था दे ਸਰੋਤੇ हुंदे। कई ਸਰੋਤੇ जिन्हां नूं गुरु की बड़ी कृपा है, सोझी है, वो अखरी अर्थां तो अगे भाव अर्थां वल भी जाते हैं। मुबारक है, जाना चाहिए, पर सारियां नूं एक पद्धर उत्ते नहीं रखा जा सकता। जिन्नी जिन्नी किसी की समझ है, साडा मतलब तो यह है कि निरा असी तोता रटनी बाणी का पाठ ना करिए, कुछ समझ के करिए। पर मैं देखता हाँ कि कुछ सज्जन जिहड़े अखरी अर्थां तो छड्ड के भाव अर्थां वल जाते हैं, उन्होंने ऐसा लगता है कि असी कुछ गलत कर रहे हैं। पर मैं बड़ी निम्रता नाल बेनती करांगा, जे सानू अखरी अर्थ आ गए, जे सानू सही पाठ करना आ गया, जे सानू विश्राम लाउणा आ गया, जे सानू लगा मात्रा की सोझी आ गई तो अगला काम सौखा हो जाएगा। आओ पातशाह इंट्रोडक्शन दे रहे ने, वो परमेश्वर कैसा है, क्योंकि सानू सारियां नू रोज सदा दिता जाता है। असी सुनते हाँ कि नहीं, मनते हाँ कि नहीं। पातशाह कहते ने आए मिल गुरसिख आए मिल, आए मिल गुरसिख आए मिल। हुणे दे अर्थ तुसी कर लो, मैं कर दिया। आओ भाई गुरसिखो, आओ मिलो, तू मेरे गुरु के प्यारे, हर के गुण हर भाम दे से गुरु ते पाए। ज्यों ज्यों गुरु की बाणी नूं ध्यान नाल सुनांगे, पढ़ांगे, सानू पता लगेगा परमेश्वर कितना वड्डा है, कितना समर्थ है, की कुछ कर सकता है, ते किवें प्रसन्न होंदा है। लो पातशाह कहते हैं मनसा पूरन शरणा जोग। मनसा पूरन, मनसा कहते हैं मन दे अंदर जो संकल्प पैदा होंदे ने, जो फुरने पैदा होंदे ने, उन्होंने मनसा कहते। पूरी आसा जी मनसा मेरे राम। हाँ, साड़ी मनसा किहो जी है, अरदास की जाती है ना, ते नाल ही कहा जाता है कि गुरमत अनुसार, गुरमत अनुसार संगत दियां मनोभावना पूरियां कर रही, क्योंकि गुरमत किसी का बुरा मंगण की गल नहीं करती। गुरमत ते कहती भाई सब दा भला मंगो, सब दे भले दी अरदास करो। तो जिदी भावना ही शुद्ध है, जिदी मनसा ही शुद्ध है, फिर वागुरू क्यों नहीं पूरी करे। मैं कहता होना कि जिस तरह बच्चा ठीक मंग मंगे तो माता पिता औखे होके भी पूरी कर दे। ठीक मंगो, मंग गलत नहीं होनी चाहिए। जदों मंग गलत करेगा बच्चा तो माता पिता भी इनकारी हो जाएंगे, ना भाई ये नहीं असी पूरी कर। भाव वाहिगुरु अकाल पुरख साडियां सारियां ओ इच्छावां पूरियां कर। मनसा पूरन शरणा जोग। शरणा जोग का मतलब है जिहड़ा शरण विच आया दी पैज रखण दे समर्थ। एक बंदे हुंदे ने, उन्होंने को जाओ, कहते ना भाई मैं नहीं ये काम कर सकता, मैं नहीं तेरी सहायता कर सकता। पर गुरुदेव कहते ने वाहिगुरु किसी नूं निराश नहीं करता, पर शरण विच आउण वाले दा विश्वास होना चाहिए। जिनके मन, जिन्हां दे मन विच पूरा विश्वास है, जिनके मन साचा विश्वास, पेख पेख स्वामी की शोभा, आनंद सदा उल्लास। वो फिर हर वे कहता है मेरा सतगुरु, मेरा वाहिगुरु बड़ा बेअंत है,
मेरी कोई इच्छा उन्हें अधूरी रहन नहीं देती। लो गुरु अर्जन देव पातशाह कहते पहला गुण परमेश्वर का नोट कर लो, मनसा पूरन शरणा जोग, जो कर पाया सोई होग। जो उस वाहिगुरु अकाल पुरख ने करना चाहे वही होना है, किसी होर दी मुदाखलत नहीं हो सकती। बंदे ते ईर्खा कर इनू आ चीज़ क्यों मिली है, इनू ये पदवी नहीं मिलनी चाहिए, पर जिसनों वाहिगुरु देनी चाहे उहदे रस्ते में कोई रुकावट नहीं पा सकती। फिर महाराज कहने हरन भरन जा का नेत्र फोर। कुछ अखर ऐसे ने जिहड़े असीं आम नहीं वरतते, कुछ अखर ऐसे ने जिहड़े असीं आम वरतदे छेती समझ आते। जिहड़ा नेत्र फोर है ना, अख फरकन दे समय नूं नेत्र फोर कहते। इनू खिन भी कहा, खिन में राव रंग को करे, राव रंग कर डारे, रीते भरे भरे सकनावे यह ताको व्यवहार। हरन का मतलब है किसी नूं नाश कर देना, भरन का मतलब है किसी नूं भर देना। जिन्हों असी थाप उथाप भी कहने, भरना भी कहने, खाली करना भी कहने। ये दोवें काम परमात्मा दे नेत्र फोर विच ने। अख फरकन दे समय विचों ढा भी सकता है ते बना भी सकता। हरन भरन जा का नेत्र फोर, जिसका मंत्र न जाने होर। किसी दूजे नूं मैनू तुहानू कोई पता नहीं, उन्हें अगले पल की कर देना है ये वो आप ही जानता। आनंद रूप मंगल सद जाके, सर्व थोक सुनिए घर तक। आनंद रूप। बहुत सारे प्रेमी पुछते हैं जी ਇਹਦਾ उच्चारण किवें है, ਉਹਦਾ किवें। हाँ समझो, जिथे आनंद दे नन्ने नूं टिप्पी है, दद्दे नूं औंकड़ है, वो आनंद बोलिया जाए। जिथे ऐड़े नूं कन्ना, नन्ने नूं टिप्पी, दद्दे नूं आनंद बोलिया जाए। ते जिथे ऐड़ा नन्ना दद्दा है, ये क्योंकि नन्ना नासकी है, नक च बोलता है, इसका उच्चारण होगा आनंद। टिप्पी नहीं लाउनी, स्ट्रेस नहीं देना। आनंद रूप मंगल सद जाके, जिदे घर विच नित खुशियां ही खुशियां। मंगल का मतलब खुशी। ते सर्ब थोक सुनिए घर तक। थोक का मतलब होंदा पदार्थ। उहदे घर विच सब पदार्थ मौजूद, उहदे वास्ते कोई वस्तु अदे नहीं। बंदा तो कह सकता है मैं जी आ चीज दे सकदा, आ नहीं दे सकता, पर गुरबाणी कहती साचे साहिबा क्या नाही घर तेरे है, घर तां तेरे सब किच है। जिस देह तो पावे सर्व थोक सुनिए घर तक। राज में राज जोग में जोगी, तप में तपीसर गृहस्थ में भोगी। और राजियां विच राजा भी है, जोगियां विच जोगी भी है, तप करन वालियां विच वड्डा तपीसर भी है, ते गृहस्थियां विच भोगी भी। मतलब कहने तो कि वो सर्व व्यापक है, सारियां विच वरत रहा है। इसे लिए महाराज कहते जोगी अंदर जोगी आ, तू भोगी अंदर भोगी। पर अगली पंक्ति विच निचोड़ कढ़े, ध्याए ध्याए भगतां सुख पाया। सिंह साहब ने भगतै पढ़े, ठीक है, उन्होंने जितनी इस संबंधी दृढ़ता है ठीक है, पर क्योंकि चारे अखर मुक्ते हैं, बब्बा गग्गा तत्ता हाहा चारे अखर मुक्ते ने, तो इसका उच्चारण करेंगे भगतां, जिन्हों ने उस मालक नूं याद किया है। ध्याए का मतलब है ध्यान विच लिया, और दो बारी क्या ध्याए ध्याए
ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਧਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ ਭਗਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਕਿਨੈ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਅੰਤ ਪਾਉਣਾ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਗੁਰੂਦੇਵ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੁਰਿਓ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੇਤੇ ਬਿਲ ਲਾਏ, ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੇਤੇ ਬਿਲ ਲਾਏ। ताके अंत न पाए जाए, ताके अंत न पाए जाए। ए अंत न जाने कोई, बहुता कहिए बहुता होए। बड़ा साहिब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ। एवड ऊंचा होवे कोय, तिस ऊंचे को जाने सोए। लो तीजे पद विच पातशाह ने जा की लीला की मित नाही। लीला जो उसने इस संसार दी लीला एक खेड बनाई है ना, कोई इसकी मित नहीं पा सकता। मित का मतलब होता है मिणती करनी, पमैश करनी या तोड़ना। जाकी लीला की मित नाहे, सगल देव हारे अवगाहे। सारे देवी देवते हार गए ने, थक गए। उन्होंने जानने वास्ते तथा उदी लीला नूं जानने वास्ते सब थक गए, कोई नहीं जान सकता। फिर महाराज दलील देंदे ने क्यों नहीं जान सकते। पिता का जन्म के जाने पूत। कितनी सुंदर दलील है। जे कोई पुत्र नूं पूछे दस तेरे पिता का जन्म कदों होया, किथे होया, किवें होया, बस ये है एक बहुत बड़ी सेध जिसनूं लैके असी इस पासों हटना ते बचना भी असी अंत नहीं जाना। क्योंकि गुरु नानक पातशाह ने साला ही साला एती सुरत ना पाईया। सलाण योग परमात्मा नूं लोग सलाउंदे ने, पर सलाउण वालियां नूं इन्नी सोझी नहीं प्राप्त हुई कि वह दस सकण परमात्मा कितना वड्डा है। अगे फिर बड़ी दलील दी। आख्या नदियां अतैवा भावें समुंद न जानिए। समुंदे ददे नूं सिहारी है। आख्या जिस तरह नदियां ते नाले तुरदे तुरदे समुद्र में जा पैंदे ने, समुद्र विच मिल के वो समुद्र ते हो जाते हैं, पर यह दसन की समर्था नहीं हैगी कि समुद्र किड्डा बड़ा। पिता का जन्म के जान है पूत। ये जिहड़ा के है इहदे कक्के नूं सिहारी है। इसलिए इनू लाम करके नहीं बोलना। पिता का जन्म के जाने पूत, ये सियारी है कि बस ये नहीं बोलना। भाई पिता के जन्म बारे पुत्र की जानता है, सगल परोही अपने सूत। ये जितनी लीला है, जितना पसारा है, जितना खलारा है, ये सारा उसने अपने हुक्म रूपी सूत्र विच परोया होया। जिन्हों बाबे नानक ने कहा भै विच पवन वह सदभाओ, भै विच चलै लख दरिया, भै विच अगन कढ़ै बेगार, भै विच धरती दबी। ये सब कुछ उन्हें सूत्र विच अपने हुक्म रूपी सूत्र विच परोया होया। सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे, मत दे सारियां कोल है, पर इत्थे गल सुमत दी हो रही है। श्रेष्ठ मत
जिन्हां भागशाली मनुखां नूं वो श्रेष्ठ मत दिंदा, जिन्हां नूं ज्ञान ध्यान दिंदा। ज्ञान का मतलब है नॉलेज हो जानी, ध्यान का मतलब ध्यान जुड़ जाना। जन दास नाम त्यावें से, वो जन सेवक वो दास फिर उसनूं हर वेले ध्याउंदे हैं। वो इन्हां चक्करां विच नहीं पैंदे, वो जी रब किड्डा वड्डा है, रब ने कदों की बनाया जे, ना ना। वो कहते असीं इस तो की लेना। अंब खाने के बूटे गिनने, मैं मिसाल दी सी भी कुछ लोग अंब गिनते ही अपना बूटे गिनते लगे हुए। मैनू बड़े फोन आते, मैनू जी दसो फलाने युग की उम्र किन्नी। मैं कहा फिर की हो जाएगा, वो तू अपनी उम्र संभाल, अपनी उम्र नूं सफल कर, तू किहड़े चक्कर च पिया। आंदे ना अंबां दे सीजन विच कोई दो बंदे, दो भरा, दो मित्र अंबां दे बाग में चले गए। अंब बड़े सोहने पक्के हुए सन। एक ने जाके माली नूं कहा, माली जी सलाम, राम राम। माली ने कहा बड़ा कोई भला आदमी, आदर किया, मंजे ते बिठाया ते उसनूं 5-4 अंब लिया के दिते, धो के उन्हें चूप ले। ते दूजा जिहड़ा सी वो गिणन शुरू हो गया भी ये किन्ने एकड़ विच बाग है, किन्ने बूटे ने, ते किन्ना इन्हां नूं फल लगदा होवेगा, किन्ना माली नूं फायदा, किन्ना नुकसान। टाइम दोवां ने लाया बाग विच। जदों टाइम ला के बाहर निकले ते अंब खाण वाला पुछदा है, भरा जी तुसीं की लभा? आंदा तू की लभा? कहंदा मैं ते अंब चूपे ने बड़ा आनंद माणिया। कहंदा मैं बूटे ही गिणदा रहा है। आपां बूटे नहीं गिणने, आपां ते उहदे नाल जुड़ के आनंद लेना है। सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे, जन दास नाम ध्यावें से। ते त्यों गुण में जाको भरमाए। माया दे 3 गुण हन, रजो तमो सत। बहुते बंदे वो माया दे 3 गुणों में ही फसे हुए। दिखावा करने वास्ते, मैं इन्ने पैसे दान किए ने, मेरी अरदास करो, मेरा जकारा बुलाओ, लोगों को पता लगना चाहिए। ये बिरतियां हैं। गुरुदेव ने बाणी च लिखे, जिन कीने वस अपने 3 गुण, भमन चतुर संसारा। जग इशनान ताप थान खंडे, क्या है जंत विचारा। आखिर इस माया ने कोई जगह छड़ी नहीं हैगी जिथे बड़े बड़े यज्ञ भंडारे हो रहे हैं, जिथे बड़े तपस्वी बैठे ने, उत्थे भी माया ने अपना डंका बजाया। भगत कबीर जी वर्गिया ने कहा, नकटी को ठनगन बा डाडू। वो माया नूं नकटी कहते हैं। इस नकटी का बाजा हर जगह डाऊ डाऊ करके बज रहा है, पर किने बबे की काटी तू। किसी विचारवान ने जिहड़ा गुरु की सिक्ख्या ते चलिया, उन्हें इहनूं कटिया। कटिया तो मतलब इहदे प्रभाव तो बचिया। हर न भर त्यों गुण में जाको भरमाए। जिन्होंने 3 गुणों में भरमा दिंदा, फसा दिंदा। ये देवी देवतियों की गल क्यों नहीं गुरु घर में बहुती चलती, क्योंकि सब माया में फसे हुए। जिन कीने वसे अपने 3 गुण, भमन चतुर संसारा। जग इशनान ताप थान खंडे, क्या है जंत विचारा। तुसीं आखोगे फिर कोई बच भी सकता है, कोई बचने का तरीका भी है। हाँ, गुरुदेव कहते हैं है तरीका। प्रभु की ओट गई तो छूटो, प्रभु की ओट गई तो छूटो। प्रभु की ओट गई, परमेश्वर की ओट ले लो। जिमें मीह पैंदा होवे, छतरी तान लो, भिजण तो बच जाओ। जे बाहर बारिश बड़ी जोर दी है, छत थले आ जाओगे, बच जाओ।
इसे तरह वाहिगुरु की शरण में आ जाओ। तो शरण में आने का तरीका की है? साध प्रसाद हर 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 खाए, बिखे ब्याध तब हूटो। गुरु की कृपा दे नाल जेड़े गुरु की संगत में आके फिर वाहगुरु के गुण गायन करते हैं, उन्होंने समझ आ जाती है भी ये सब कुछ तो उसकी कृपा है, असी एवं ही हौमे करी जाते, बस वो बच गए। फिर माया को माड़ी चीज़ नहीं, माड़ी तो उदों जो असी माड़े कामां ते वरतते हैं तो इतों सोझी मिलती है ना भाई असी माड़े कामां ते नहीं वरतनी। किसी लोड़वंद नूं दे दिओ, किसी गरीब की लड़की का विआह कर दिओ, किसी विद्यार्थी नूं वजीफा दे दिओ, उन्होंने किताबां लै दिओ, चंगे पासे लाओ। तो गल की महाराज कहते हैं, त्यों गुण में जाको भरमाए, जन्म मरे फिर आवे जाए। बस जिन्हों फिर फसवा दिंदा वो फिर जमन मरण के चक्कर में आउण जाण के चक्कर च पै। ऊच नीच तिसके अस्थान, जैसा जनावे तैसा नानक जान। भाई ये जगह तो सारिया उसे परमात्मा ने बनाई, उचियां भी तो नीवियां भी, उच्चे विचार भी तो नीवे विचार। पर जिहो जिहा किसी नूं जणाउंदा है उन्होंने उहो जिहा स्थान मिलता है, तो उहो ਜਿਹੇ ਉਹਦੇ विचार बन जाते। नाना रूप नाना जाके रंग, नाना भेख करें एक रंग। ये अखर जिहड़ा है नाना, ये 3 रूपों में आउंदा है। स्पैलिंग बिल्कुल यही होंगे। एक तो नाना हुंदा है जिहड़ा माता का पिता होवे उहनूं भी नाना कहते हैं। एक नाना है कई प्रकार के, ते एक नाना भी होंदा जिहदे अखीरले नन्हे थले हलंत लगा होंदा, वो नन्हे वास्ते, छोटे वास्ते। तो ये ध्यान रखना है कि किस कंसैप्ट विच महाराज ने अखर वरते। इत्थे है नाना रूप नाना जाके रंग। आज जितने रूप देख रहे हो ना, सब उहदे ही ने, ये रंग सारे उहदे ही ने। बाबे नानक ने तो बड़ा सौखा करके समझाया सी, पर असी ध्यान ही नहीं देते। असी तो जिहड़ी गल तो बाबे ने रोकिया उही करन नूं तैयार हो गए। बाबे ने जगन्नाथपुरी भी जाके समझाया सी, पांडियो आ जिहड़ी तुसीं आरती कर रहे हो ना, ये बहुत छोटी आरती है, ते मेरा ठाकुर है बहुत वड्डा, ते वड्डे ठाकुर दी छोटी आरती करनी, उसकी तोहीन करनी है। हाँ जी, अच्छा तुहाडा ठाकुर केड़ा, उसकी आरती केड़ी है? ते बाबे ने कहा, गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मल आन लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए भवखंडना तेरी आरती, अनहता चबदवा जंत भेरी रहाओ। सहस तब नैन नन नैन है तोहे को, सहस मूर्त ननायक तो ही। सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन, सहस तब गंध इव चलत मोही। आख्या जे सारियां विच वरत रहा है, ये सारियां अखां उहदियां ही ने। जे सारियां विच विराजमान है तो सारियां शक्लां उहदियां ही ने। बाबे ने इस तरह निर्गुण ते सरगुण स्वरूप का झेड़ा मुकाया। आख्या नाना रूप नाना जाके रंग, नाना भेख करें एक रंग। वो एक रंग विच हुंदा होया भी नाना भेख करदा। नाना बिद कीनो विस्तार, प्रभ अविनाशी एकंकार। वो वाहिगुरु जिहड़ा अविनाशी कदे नाश नहीं हुंदा, वो जो एकंकार है अपनी मौज विच नाना प्रकार का विस्तार भी करदा, ते नाना चलत करे खिन माए, पूर रहो पूरन सब ठाए। आख्या खिन माए,
अख फरकण दे समय विच नाना प्रकार के चलत कौतक को करता, तमाशे करता। और पूर्ण रहो पूर्ण समझो। पूर्ण रहो का मतलब व्यापक हो रहे। कोई ऐसी जगह नहीं जिथे वो आप नहीं व्यापक। नाना विद कर बनत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई। कई तरीकों के नाल उसने सृष्टि बनाई है, पर अपनी कीमत तो आप ही जानता है। सब घट तिसके सब तिसके ठाओ, जप जप जीवै नानक हर नाओ। आख्या ये सारे घट होते हैं, इन्हां सारे घटां विचों आप व्यापक हो रहे। कोई जगह उसते वासे तो बाहर नहीं, पर मैं कहते ने उसका नाम जप जप के जीवना। नानक जी फरमाते ने जिन्होंने गल समझ में आ गई वो इन्हां खलारियां विच नहीं पैंदे। वो तां जप जप जीवै नानक हर नाओ। हरि का नाम जप जप के आत्मक जीवन प्राप्त करते हैं। नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मंड। धारे का मतलब है टिकाए हुए, बनाए हुए। ये जितने भी जंत ने सब परमेश्वर के बनाए। ये जितने भी खंड ब्रह्मंड ने, तारा मंडल ने, सब परमेश्वर ने बनाए। नाम के धारे सिमृत वेद पुराण, नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान। ये सिमरतियां वेद ते पुराण जिहड़े धर्म ग्रंथ कहे जाते, इन्हां दा बेस नाम ही है। ये सब नाम का ही खलारा ने। और जिहड़े नाम नाल जुड़े ने वो सुनते हैं नाम की गल, नॉलेज वधाउंदे ने ते ध्यान लाउंदे ने, ते उन्हां नूं समझ आ जाती। नाम के धारे आकाश पाताल, नाम के धारे सगल आकार। आख्या जितने आकाश पताल ने, लोगों ते मनौतां बना लिया कि जी धरती का भार धौले बल्द ने चुकिया। बाबे नानक ने नहीं मन्निया। आख्या बिल्कुल गलत है। जे तुसी मनोगे कि धरती का भार धौले बल्द ने चुकिया है, तो फिर धौले बल्द का भार किने चुके? थले जी होर धरती है, फिर कहते उस धरती का भार किने चुके? इसे चक्कर च तुरेगा। आख्या गल समझो। तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। जे को बुझे होवे सचियार, तबले उपर केता भार। तुसी ते मैं कोई छत पाई है, किन्ने अडंबर करते हैं, पर वाहिगुरु जी ने आकाश रूपी छत पाई है। कोई थमा किधरे वेख्या तुसी कदे? ये सब नाम की शक्ति ना खड़े ने। नाम के धारे आकाश पाताल, नाम के धारे सगल आकार। नाम के धारे पुरियां सब भवन। ये पुरियां 14 पुरियां कही जांदियां, 14 भवन भी कहे जाते। कहते सब नाम दे टिकाए हुए। ते नाम के संग उदरे सुन श्रवण। सुनते नन्हे नूं सियारी है बई, जिन्हां ने कन्ना दे नाम नाल परमेश्वर का नाम सुने वो उधरे, वो इस संसार समुद्र विच डुबण तो बच गए। पर कर कृपा जिस अपने नाम लाए। हुण इत्थे नाम दे मम्मे नूं सियारी है। कृपा करके जिस भागा वाले मनुख नूं अपने नाम विच ला लैंदा, नानक चौथे पद में सो जन गत पाए। हुण बहुतियां नूं चौथे पद दे चक्कर पिया होया। आ जिहड़े देहधारी ने, मैं किसी किसी का किहदा नाम लवां, मैं किसी का प्रोपेगंडा नहीं करना। वो भोले भाले लोगों नूं चौथे पद लई खिंची फिरदे। चौथा पद है तिन्ना गुणा तो उत्ते उठ जाना। ये रजो तमो सतो विच जिहड़े नहीं फसे,
वो चौथी पदवी ते भाव उच्ची अवस्था को परम पद भी कहा, तुरिया पद भी कहा, कोई शब्द वरते आख्या जिहड़े बंदियां कर किरपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जन गत पाए। गत का मतलब है अवस्था, कल्याण। उन्होंने उच्ची अवस्था को प्राप्त करके सुख माणे हैं। रूप सत जाका सत्य स्थान, इत्थे हुण सत दे तत्ते नूं सियारी है। मैं बार बार इसलिए कह रहा क्योंकि तुसी गुटका साहब भी नहीं हाथ च फड़ते, तुसी नोट भी नहीं करते, तो मैं ना भी मेरी मेहनत एवं चली जानी। जे सत दे तत्ते नूं सियारी है उहदा मतलब है सत्य, सच्चा। जे ससा तत्ता मुक्ता सत होवेगा, गिणती का सत हो, ते जेड़े सत दे तत्ते नूं औंकड़ है वह सत संतोख दे नाल आएगा। इत्थे महाराज कहते हैं उस वाहिगुरु का रूप भी सत है, उहदा स्थान भी सत है, वो सच्चा पुरख है, ते केवल प्रधान ओहो ही सब दा मुखी। करतूत सत सत जा की बाणी, सत पुरख सब माहे समाणी। उहदे करतब भी सत ने, उहदी बाणी भी सत है, और वो सच्चा पुरख सारियां विच समारे। सत कर्म जा की रचना सत, मूल सत सत उत्पत्त। कहते मुढ़ भी सच है, और उसकी जो उत्पत्ति है, जो उसने बनाया भी सच्चा। तुम आखोगे नाले कहते झूठा, नाले कहते सच्चा। यदा भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने बड़ा सुंदर निर्णय किया। वो कहते बाजीगर जैसे बाजी, माया की कनात साजी, पाजी को अपाजी लख ताको बिरमायो है। फिर अखीर च कहते ने ये क्यों सच्चा लगता है? कहते साचे को बनायो ताते साचो सो सुहायो है। जदों तीकर सच्चा विच बैठा है ना, उदों तीकर मेरा शरीर सच्चा है। जदों सच्चा विचों निकल जाए तो फिर खत्म। साचे को बनायो ताते साचो सो सुहायो है। तो सत करनी निर्मल निर्मली, उस वाहिगुरु की करनी सत है, तथा निर्मल तो निर्मली है, तथा उस भागा वाले मनुख की करनी भी सच्ची है, तो निर्मल तो निर्मल। जिसै बुझाए तिसै सब भली, पर जिसनों वो बुझा दे समझा दे, उन्होंने फिर परमेश्वर की हर गल चंगी लगती, उहदे च किंतु परंतु नहीं करना। असीं तो मिनटां च अपनी हद छड़ जाने। जे मीह चार कणियां पै जाण, लो जी लगा जे डोबण, जे ना पैण लगा जे सोका करना। असीं तो किसी जगह टिकते ही नहीं। पर जेड़े वाहिगुरु की रजा विच राजी रहने वाले ने, उन्होंने समझ आ जाती सतनाम प्रभ का सुखदाई। बई प्रभु का सच्चा नाम ही सुख देने वाला है। विश्वास सत नानक गुर ते पाई। विश्वास जिन्हों रोज आप मंगते हैं सिखा, सिखी दान, रहत दान, विवेक दान, विसाह दान, भरोसा। जेड़े गुरु की बाणी नूं पढ़ते विचारते कमाते ने, उन्होंने फिर सच्चा विश्वास प्रतीत आ जाती। सतनाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुर ते पाई। सत बचन साधु उपदेश, जेड़े गुरु के उपदेश ने वो भी सच्चे, वो बचन सच्चे हैं क्योंकि वो सच नाल जुड़े हुए। सत ते जन, इत्थे विश्राम देना। सत ते जन जाके हृदय प्रवेश, जिन्हां दे हृदय विच गुरु का सच्चा उपदेश प्रवेश कर। देखो बीज वो ही उगदा जिहड़ा धरती विच चला जाए। जिहड़े बीज उपर उपर पै रहिंदे ने या सुक जाते हैं या पंछी चुग लेंदे ने। इसलिए महाराज कहते सत बचन साधु उपदेश,
सत ते जन जाके हृदय प्रवेश। सत निरत बूझै जे कोय। इत्थे निरत का मतलब है निर्णा। एक होंदा नृत, उन्होंने नाच कहते नचण। इत्थे सत निरत बूझै जे कोय। जे कोई सच्चे निर्णय नूं बुझ लवे ते नाम जपत ताकि गत होए। ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ। ਆਪ ਸਤ ਕੀਆ ਤਬ ਸਤ आपे जाने अपनी मितगत। वो आप भी सच्चा है, जो कुछ उसने किया बनाया वो भी सच्चा है, पर वो आप ही जानता है अपनी गत मिति। जिसकी सृष्ट सो करने हार, अवर न बूझ करत विचार। आखिर जिस परमात्मा ने सृष्टि बनाई है वो आप ही ਇਹਦਾ करनहार है, ते आप ही ਇਹਦੇ संबंध विच बुझदा ते विचार। करते की मित ना जाने किया। किया दा मतलब है बनाया होया। असीं ਉਹਦੇ बनाए होए, असीं ਉਹਦੇ साजे होए हाँ, रचे होए हाँ। असीं नहीं ਉਹਦੀ गत मित। पढ़ो कदे गुरु अर्जन देव पातशाह ने जदों इन्ना वड्डा कार्य कर लिया ना, श्री गुरु ग्रंथ साहब की भीड़ तैयार कर ली, तो पता है अखीर की आख्या, तेरा कीता जातो नाही मैनू जोग की तोई। मैं निर्गुण आरे को गुण नाही, आपे तरस पयो। तरस पया मेहरामत होई, सतगुर सज्जन मिलिया नानक। असी नानक नाम कट्ठा ही पढ़ जाने, नहीं नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थीवै हरे। कन करते की मित न जाने किया, नानक जो तिस भावै सो वरतिया। जो उन्हें चंगा लगता वही वरत रहे। आखिरले पद विच कहते हैं बिस्मन बिस्म भय बिस्माद। ये भी एक अवस्था है सासन। बिस्म का मतलब है हैरान हो जाना, बिस्माद अवस्था में पहुंच जाना। जदों असी कोई आश्चर्य चीज़ वेखते हैं, आश्चर्य, असी फिर हैरान हो जाते, वाह अच्छा क्या चीज़ है परमात्मा ने बनाई। ज्यों ज्यों तुसी उस करते दी रची हुई चीज़ नूं देखोगे, बस बिस्मन बिस्म भय बिस्माद। जिन बूझिया तिस आया स्वाद। जिंदे नन्हे नूं सियारी है, जिसने बूझिया जाने है उन्होंने मेरे स्वाद रस आया। ते जिन्होंने स्वाद आया, प्रभ कै रंग राज जन रहे, वो फिर प्रभु के रंग विच रचेगी। उन्हों का ध्यान होर पासे नहीं जाता। प्रभ कै रंग, रंग दे गगे नूं सियारी है, प्रभु दे रंग विच राज जन रहे। वो वाहिगुरु दे सेवक बन गए और वो प्रभु दे रंग विच रच गए। ते गुर कै बचन पदार्थ लहे। ये नाम रूपी रतन पदार्थ उन्होंने गुरु के बचनों विचों मिले। वो फिर निरा कंजूसी नहीं करते, साढ़े को पैसे आ जाते हैं ना बन्ना असीं देने के नहीं। नहीं, जिहड़े वाहिगुरु दे प्यारे ने, ओए दाते दुख काटण हार। ओए दाते दुख काटण हार। देखो ऊड़े उत्ते होड़ा नहीं लगता, इसलिए ऊड़े का मुंह खुला है। ਇਹਦਾ पाठ करना ओए दाते। दाते का मतलब ਜਿਹੜੇ देण वाले, वो फिर आप ते नाम जप के सुखी होंगे ने, वो फिर दूजिया भी प्रेरते। गुरमुख कोट उधारदा दे नाम है एक कणी, मन्ने परवार साधार। ਜਿਹੜਾ आप बाणी पढ़ के आनंद माणदा, वो फिर बच्चों भी लाउंदा, दूजिया भी लाउंदा। ओए दाते दुख काटण हार,
जाके संग तरे संसार, जिन्हां दी संगत करके संसार का मतलब अनेक ही जीव तर जाते। जन का सेवक सो बड़ भागी, जन के संग एक लिव लागी। सेवक तो कई होंगे, कई बेचारे संगतरे खाण वाले ही सेवक होंगे, कई बस इसे ध्यान च रहते भी किहड़ी चीज़ कोई लिया तो असीं खाईए ना। महाराज कहते वो है असल सेवक, वो बड़े भागां वाला है जिसनों गुरु की संगत विच रह के एक दी लिव लगे। ते गुण गोबिंद कीर्तन जन गावे, गुर प्रसाद नानक फल पावे। वो फिर अठे पैर गोबिंद के गुण गांदा है, उसकी कीर्ति करना। जानदे नन्ने नूं औंकड़ है, उन्होंने एक सेवक, उन्होंने दास सच्चा सेवक वो है। गुण गोबिंद कीर्तन जन गावे, गुर प्रसाद नानक फल पावे। नानक जी फरमाते ने उहदे ते फिर गुरु की कृपा हो जाती, उन्होंने फिर कीती हुई काल का फल मिल जाता। सलोक आद सच जुगाद सच है भेद सच, नानक होसी भेद सच। कल भी किसी सज्जन का फोन अगाऊ आ गया, आंदा जी ये जरूर दसिया जी। मैं कहा भाई जो आएगा फिर दसांगे। जपजी साहिब के आरंभ भी यह श्लोक आता, उत्थे पी है इत्थे पे है। मेरी समझ में तो इन्ना ही आया भाई जे तुसी सुखमनी साहब वाला श्लोक पढ़ रहे हो तो उत्थे पे बोलो, जे जपजी साहब वाला पढ़ रहे हो तो पी बोलो, अर्थां में कोई फर्क नहीं है। आद दे ददे नूं सियारी है, मुढ़ विच भी वो सच्चा सी। जुगाद जदों जुगां की शुरुआत हुई उदों भी वो सच्चा है। भेद सच हुण भी सच है। नानक होसी भे सच। सिर्फ यह कि उन्होंने पी बोलना है, इनू पे बोलना, ये ध्यान रखना। अष्टपदी चरण सत सत परसनहार। आम तौर पर लोग इनू सत सत कट्ठा पढ़ते हैं, पर हुण क्योंकि गुटके साहिब पद छेद हो गए, सहूलत हो गई, तो इनू सत सत कट्ठा नहीं पढ़ना। एक सत पहला लाओ, एक सत अगे। चरण सत सत परसनहार। वाहिगुरु के चरण भी सच्चे और उन्होंने चरणों नूं परसन वाला भी सच्चा। पूजा सत सत सेवदार। उस परमेश्वर की पूजा उपासना भी सच्ची है, ते जिहड़ा सच्चे मनों करदा है वो भी सच्चा है। दर्शन सत सत पेखणहार। परमात्मा के दर्शन भी सच ने, ते जिहड़ा उन्हां दर्शनां नूं वेखदा है, जिन्हों सारियां विच रब की जोत नज़र आती है, वो भी सच्चा है। नाम सत सत ध्यावनहार। परमात्मा का नाम भी सच्चा है, ते जिहड़ा उस सच्चे नाम नूं ध्याउंदा है वो भी सच्चा है। आप सत सत सबधारी। वो वाहिगुरु आप भी सच्चा है और उसने सत दे आसरे सब कुछ टिकाया होया। फिर महाराज कहते हैं आपे गुण आपे गुणकारी। गुण रूपी आप है, ते गुणकारी गुण देण वाला भी आप है। शब्द सत सत प्रभ भक्ता। उस परमेश्वर की सिफत सलाह वाला जिहड़ा शब्द है ना, ये जिहड़ी गुरबाणी है, ये भी सच्ची है। ते जिहड़ा बई सच्चे मनों प्यार नाल इहनूं बखता बोलदा है, वो भी सच्चा। सुरत सत सत जस सुनता। उहदी सुरत उहदी लिव बिरती भी सच्ची है और वो ध्यान नाल सच्चे दा जस सुनदा है। ते बुझन हार को सत सब होए। ते जिहड़ा इस गल नूं बुझ लैंदा है, समझ लैंदा, उन्होंने फिर सब पासे परमात्मा ही नजर आता। उन्होंने तो कोई मेहर तेर रहिंदी ही नहीं। जिवें भगत कबीर जी ने कहा ना, तू तू करता तू हुआ,
तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा न हूँ, मुझ में रहा न हूँ, मुझ में जब आपा पर का मिट गया, जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू, जत देखा तत तू। लो अखीर विच पातशाह ने फरमाया बुझनहार को, बुझनहार दा मतलब सिर्फ गल्लां करन वाला नहीं, जिसने बुझ लिया जान, क्योंकि बाणी विच हर गल समझाई। आख्या सिर्फ पढ़न का विषय नहीं, ये बुझण का विषय। पढ़िया ना ही भेद, बुझे पावना। आज बड़े पाठ हो रहे हैं, लड़ियां चल रही हैं, बस पढ़ी जाओ। नहीं भाई, जो कुछ पढ़ रहे हैं उन्हें बुझो। फिर बुझनहार को सत तब होए, बुझनहार को सत तब होए, नानक सत सत प्रभ सोए, नानक सत सत प्रभ सोए। समा हो चुका है, बहुत सारे प्रेमी शलाघा करते ने, बधाई देंदे ने भी ये बड़ा चंगा उद्यम है। मैं क्या भी एदी बधाई या तो गुरु पातशाह नूं दिओ ते या उन्हां गुरु प्यारे प्रबंधकां नूं जिन्हां दी सोच नाल एक कारज साकार होया। मैं तो एक सेवादार हाँ, मैं तो सेवा करनी करनी, एक करे कोई दो करे, जिथे भी बिठाओगे मैं तो गुरु की गल करनी करनी। तो इसलिए ये बधाई सारी गुरु नूं है, जिसने सानू ये ज्ञान बख्शे। भुलां चुकां दी खिमा बख्शनी। गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।